जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे हो। साथियों, हमारे DFCCIL के प्रैक्टिस सेट जिस तरह से चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट का टाइम भी काफी हद तक ठीक रखा जा रहा है, जिससे आपको देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। बस धड़ाधड़ से आप जो है क्वेश्चनों को, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक नोटबुक बनाएं जिसमें ये सारे क्वेश्चन आप लिखते चलें। जब तक आप परीक्षा आपकी आएगी तब तक बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हो चुके होंगे, जो रिवीजन के तौर पर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, आपसे ये हमारा एक ऐसे समझिए कि रिक्वेस्ट है, भाई आप सभी साथी जो है DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी क्लासेस देखते हैं या जो नए साथी क्लासेस देखते हैं, दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर कर दिया करिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, एक्चुअल में सच देखा जाए तो ये कंटेंट आप जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, बहुत सारी कोचिंग्स जो है इसे ऑनलाइन पढ़ाएंगी, जो आपसे 400-500 रुपए तक भी लेंगी। मैं वो सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें हमारी एक तरह से सारी थ्योरी क्लासेस भी मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं। और मैं कह रहा हूँ इतना आपको कोई कराएगा भी नहीं। मैंने जितनी आपको योजनाएं कराई है, जितना विस्तारित रूप से पढ़ाया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, उस हिसाब से इतना आपको कोई नहीं देगा दोस्तों। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि हमें भी थोड़ा उत्साह मिले, मोटिवेशन बढ़े। ये आपसे एक हमारा अनुरोध है, ठीक है। चलिए हम आगे अपने प्रैक्टिस सेट पर आते हैं, बिना अपना टाइम गवाए हुए सीधे अपनी तैयारी की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए, चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला ही क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब किया गया। तो दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण जो है 1971 में किया गया। एक सेकंड रुकिए, ले जा। 1971 में किया गया था। इसका नाम था साथियों CF, चल मैं नाम लिख दूं, आप इतनी जगह है, मतलब आराम से हम लिख सकते हैं। देखिए, इसका जो नाम रखा था दोस्तों, वो था CF6-6। ये जो है इसका नाम रखा था। आपसे डेट वाइज पूछा जाए कि बताइए भारत में प्रथम रेलवे इंजन 1971 में निर्माण किया गया, तो उसका नाम क्या था, तो वहां आपको लगाना है CFC, ठीक है। चलिए, और भाप इंजन जो पहला बना था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दोस्तों 734। इस तरह से आप उनको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे टिकट आरक्षण और आवागमन की सूचना किस टोल फ्री नंबर पर दी जाती है। आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति, हालांकि अभी तो रेलवे द्वारा ऐप चलाए गए हैं, ऐप जिन पर जो है जानकारी दी जाती है, या आप जो देखते हैं माई रेलवे करके ऐप है जिसमें आप अपनी ट्रेन वगैरह सारे देख लेते हैं, तो वहां पर भी वो ऐप किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल कराया था। जो है रेलवे की सहायक कंपनी है क्रिस, उसके माध्यम से ऐप चलाया जाता है। ऐसे ही ये टोल फ्री नंबर भी है, जिसका ये है तुम्हारा 139। ये टोल फ्री नंबर है साथियों। इसके द्वारा भी आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं ट्रेन के आवागमन की, ठीक है। इस पर एक कंप्यूटर वॉइस साइज बोलेगी, वो आपसे कोड मांगेगी, आप कहाँ जाते हैं उस समय से उस हिसाब से इसमें जानकारी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर डेक्कन ओडिसी ट्रेन का संचालन कौन करता है। अब देखो, यहां पर पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में भी बताया था, एक प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो राजस्थान की पर्यटन ट्रेन है, यानी राजस्थान के पर्यटक स्थलों को घुमाती एक शाही ट्रेन भी है। ये कैसी है, ये शाही ट्रेन, अर्थात लग्जरियस ट्रेन है,
तो इसी लग्जरियस ट्रेन के आधार पर एक और लग्जरियस ट्रेन चलाई है, डेक्कन ओडिसी, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र को जो घुमाने का कार्य करती है। अब ये आप यहाँ ये नहीं सोचें कि भाई ओडिसी नाम है तो ओडिशा चलाता होगा, जी नहीं। इसको संचालन का जो कार्य है वो करती है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पर्यटन विभाग कह सकते हैं, चाहे तो मैं लिख देता हूं यहाँ, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग, टूरिज्म, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है? तो देखो साथियों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोंकण रेलवे का प्रारंभ 1990 में किया गया था। ठीक है, जो पश्चिमी घाट पर चलती है। कितने राज्यों में चलती है ये? तो साथियों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में चलती है। और आपको अगर पता हो, जो आपने जीके में पढ़ा होगा जो है ज्योग्राफी के अंदर, कि जो महाराष्ट्र से गोवा तक का क्षेत्र है उसी क्षेत्र को कोंकण कहते हैं। ठीक है, कोंकण तटीय क्षेत्र कहते हैं उसे। चलिए, ये एकमात्र ऐसा कोंकण रेलवे है जिस रेलवे को किसी जोन में नहीं बांटा गया है, और कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, चर्च गेट मुंबई, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, भारत में टोटल 19 जोन इस समय पर और 70 मंडल है, जिसमें से इस रेलवे में अर्थात कोंकण रेलवे जोन में कोई भी मंडल में नहीं है, और एक आपका दिल्ली कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। भारत रेलवे में या भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? दोस्तों मैं ये 3-4 क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूं। कल एक साथी का मैसेज भी आया था कि सर स्टैंडर्ड गेज क्या होता है, उसके बारे में भी बताया जाए। तो देखिए, मैं ये 4 क्वेश्चन लेके आया हूं। ब्रॉड गेज, भारत में स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई, भारत में मीटर गेज की चौड़ाई, और भारत में नैरो गेज की चौड़ाई। ये चारों क्वेश्चन में जो है इसी वजह से साथ लेके आया हूं, ताकि आप आज के बाद फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए साथियों, ब्रॉड गेज जो होता है वो होता है 1676 मिलीमीटर, या फिर अगर आप इसको मीटर में कहना चाहते हैं तो 1.676 मीटर, आप इसको मीटर में भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, इसका ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी रेलवे है और ये तुम्हारा लगभग 5 फीट 6 इंची के आसपास भी होता है, और फुट में कहना चाहें तो। उसके बाद है स्टैंडर्ड गेज। साथियों स्टैंडर्ड गेज जो होता है वो 1435 mm, या मीटर में कहेंगे आप तो 1435 मीटर। देखो कई जगहों पर स्टैंडर्ड गेज पर ट्रेन भी चलती है, लेकिन भारत में इस पर, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, जो आप मेट्रो देखते हैं, मेट्रो संचालन, चाहे वो भारत की किसी भी शहर की मेट्रो हो, उस सभी का संचालन जो है किस पर किया जाता है? स्टैंडर्ड गेज पर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि अभी हम देखें कि भारत ने अभी लेटेस्ट जो है क्वेश्चन है ये करंट का, कि भारत ने एक रेल इंजन जो है निर्यात किया है, वो किया है आपको अफ्रीका का एक देश है गुयाना देश को जो है एक रेलवे इंजन निर्यात किया है। वो रेलवे इंजन जो है वहां की लाइन के हिसाब से बनाया गया है, और वहां रेलवे लाइन है जो है वो इसी पर चलती है, स्टैंडर्ड गेज पर, और वो डीजल इंजन है, क्योंकि वहां पर इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के भी सारे देश ज्यादातर जो है अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अब है साथियों मीटर गेज। तो देखिए मीटर गेज जो होता है वो 1000 mm, या फिर सीधी कहें तो 1 मीटर का होता है। इस पर पहले ट्रेन चलती थी, लेकिन वर्तमान में जो भी है, वर्तमान में कुछ पहाड़ी ट्रेनें हैं वो ज्यादातर इस पर चलाई जाती है।
अगला है भारत में नैरो गेज की चौड़ाई। तो देखिए साथियों, नैरो गेज भारत में दो प्रकार से चलती है। कौन कौन सी है? तो एक तो है साथियों 610 mm, ये छोटी नैरो गेज है। एक है 762 mm की, ये बड़ी नैरो गेज है। इनको आप अगर उसमें लिखना चाहेंगे मीटर में तो आप लिख सकते हैं 0.6 इतने मीटर की है ये, और ये 0.762 मीटर की है। ठीक है, आप ऐसे भी इनको याद, हालांकि आप मीटर में आराम से डिवाइड कर पाए। ठीक है दोस्तों, ये आपके चारों क्वेश्चन में इसलिए साथ में लेकर आया हूं कि ताकि आपको इसके बाद इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये इसके बाद आपके जो है कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहां कहां पर है? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय है, ये कई जगह पर बनाए हुए हैं, जैसे कि इलाहाबाद, जैसे कि इलाहाबाद है, जैसे कि मुंबई है, जैसे कि कोलकाता है, जैसे कि भोपाल है, जैसे कि चेन्नई है। ये आप याद रखना साथियों, इन्हीं जो है 5 शहरों में सेवा आयोग, रेलवे सेवा आयोग के जो है मुख्यालय बनाए गए हैं। ये 5 शहर आपको याद रखनी है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक कोई अलग कर देगा, 3 इनमें से लिखे हुए होंगे, पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन रेल सेवा आयोग का मुख्यालय नहीं है, या फिर किसी में इनमें से एक रख देगा, 4 आधार होंगे। तो वो आप इन शहरों को जो है याद रखिएगा। आगे है, देखिए इसमें आपको ये 3 तो मेरे स्तर से याद होने चाहिए, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली है नहीं इसमें, और मैं 100% कह सकता हूं अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें दिल्ली रखा जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और दिल्ली। पूछेगा बताइए किस शहर में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय नहीं है। उस स्थिति में हमें बड़ा कंफ्यूजन होगा, हमें ऐसा लगेगा भाई चारों ही मुख्य शहर में इनमें सब में ही होना चाहिए, तो वहां पर हम कंफ्यूजन होकर किसी न किसी पर गलत टिक लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ आप दिल्ली जो है ध्यान रखेंगे, दिल्ली में नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। भारतीय रेलवे में उत्तर रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है साथियों हुसैनी वाला, हुसैनी नहीं, हुसैनी वाला। हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन, ये जो है उत्तर रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन है, हुसैनी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रेलवे में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त की गई? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय रेलवे में जो है तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त की गई थी। बहुत शानदार वो आने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1974 में, 1974 में। जैसे कि इसमें देखें तो वर्तमान में 2 श्रेणी चलती हैं। भाई वर्तमान में कितनी श्रेणी है? वर्तमान में आपकी 2 श्रेणी चलती है। कौन कौन सी? तो एक तो है आपकी जनरल सामान्य, और एक रिजर्वेशन, यानी कि सामान्य और रिजर्वेशन। इस तरह से 2 श्रेणी चलती है वर्तमान में। एक तीसरी श्रेणी भी हुआ करती थी, जिसे 1974 में बिल्कुल जो है हटा दिया गया, अर्थात समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और इस समय पर वायसराय थे आपके करजन। वायसराय कौन थे? करजन। इनके समय पर ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अच्छा, करजन ये जो है इस समय जो विभाजन जो समिति थी उसका नाम था रॉबर्टसन समिति। रॉबर्टसन समिति। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको 3 आंसर मिले हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो रॉबर्टसन समिति की सिफारिश पर
हुई थी। इस तरह से आपको एक ही क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से CBT 1 की किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे ऐसा कंफर्म याद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इंजीनियर श्रीधरन। इंजीनियर श्रीधरन जो है, इन्होंने बहुत कार्य किए, जैसे कि इन्होंने तुम्हारा दिल्ली मेट्रो, कर्नाटक बेंगलुरु मेट्रो भी इन्होंने बनाई। एक मुख्य महत्वपूर्ण काम जो है इन्होंने तुम्हारा जो इस समय पर धनुषकोटी से रामेश्वरम तक एक पंबन ब्रिज बन रहा है, पंबन ब्रिज, उसका भी इन्होंने निर्माण किया था। पंबन ब्रिज के निर्माण में भी इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इन्हें जो है मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला 14 नंबर, भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों जिसका सीधा सीधा आंसर है भारतीय रेलवे अधिनियम, ये है आपका 1890। ये कब हुआ था? 1890 में पारित हुआ था आपका भारतीय रेल अधिनियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री, भारतीय रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री जो है कौन कौन रहे हैं? हालांकि हमने अब तक सिर्फ एक ही को पढ़ा है, लेकिन मैं आपको 2-3 बताऊंगा। देखो, सबसे पहले 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद आपका है 1999 में, ये है आपका नीतीश कुमार। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, वो है 2017 में जो है रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, वो भी इस्तीफा देना चाह रहे थे, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई, इस्तीफा उनका कबूल नहीं किया गया। रेल दुर्घटना में जो है बहुत ज्यादा त्रासदी हुई, जिसके कारण सुरेश प्रभु ने भी इस्तीफा देना चाहा, बट उनकी जो है मंजूरी नहीं मिली। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए, यहां तक जो किसी को कोई भी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं, इसका चलिए थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण किया गया था, कब किया गया था? तो 1971, नाम रखा था CF6-6। ठीक है, और चाहे तो ये भी लिख लेना, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, कहो तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, यह जो है जर्मनी के सहयोग से इसको बनाया गया था। किसे? 1971 में CF6। देखिए, रेलवे इंजन का आपको डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा, आप आसानी से जो है कर पाओगे अगर आपने क्लास ली है तो। रेलवे टिकट आरक्षण और आवागमन की सूचना के लिए रेलवे ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? आप बताएंगे 139 नंबर। ठीक है, पहले सोन व्हील्स की तर्ज पर डेक्कन ओडिसी ट्रेन का संचालन कौन करता है? तो इसकी उड़ीसा सरकार नहीं, इसका करती है महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पर्यटन विभाग जो है इसका संचालन करता है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए जो है यहाँ पर कराया गया। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से गुजरती है? तो साथियों, कोंकण रेलवे का प्रारंभ 1990 में हुआ, जो पश्चिमी घाट से गुजरती है, जिसमें 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इन 3 राज्यों से जो है यह सफर करती है। अगला, भारत रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, चारों की लेकर आया हूं मैं। ब्रॉड गेज होता है 1676 mm, ज्यादातर mm में ही पूछी जाती है। स्टैंडर्ड गेज है 1435, मीटर गेज तो आपको पता ही है 1 मीटर, और नैरो गेज में 2 होती है, एक 610 mm और एक 762 mm। अगर मीटर में पूछे तो 1 मीटर ये हो गई स्टैंडर्ड गेज 1.435 और ये 1.676। अच्छा, जो स्टैंडर्ड गेज है उसका भारत में मुख्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ
मेट्रो संचालन में उपयोग किया जाता है। ये भी आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज पर भारतीय मेट्रो चलती है। अगला है भारतीय रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, ये है इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। ये जो है सेवा आयोग के मुख्यालय। भारतीय रेलवे में उत्तर रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन ये है साथियों हुसैनी वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगला है भारतीय रेलवे में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त की गई। डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1974 में। वर्तमान में 2 श्रेणी चलती है, सामान्य अर्थात जनरल और रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वायसराय के समय हुई। दोस्तों 1905 में हुई थी। लॉर्ड कर्जन समिति थी, रॉबर्टसन समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इंजीनियर श्रीधर, इन्होंने क्या क्या किया था। देखिए दिल्ली मेट्रो निर्माण, पंबन ब्रिज का निर्माण में भी इनका जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 में पारित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री। तो साथियों पहले थे 1956 में लाल बहादुर शास्त्री और 1999 में नीतीश कुमार थे, इन्होंने जो इस्तीफा दिया था। 2016-17 में सुरेश प्रभु भी इस्तीफा दे रहे थे, परंतु उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। ये था आपका शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। शायद मेरे स्तर से ये 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसका मतलब अगर आप हर प्रैक्टिस सेट के 15 भी क्वेश्चन लेके चलेंगे तब भी हमारे 200 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। जिस दिन 500 क्वेश्चन हो जाएंगे उस दिन आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जो इन क्वेश्चनों की होगी। आप एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों मैं आपको एक पीडीएफ की हल्की सी इसमें झलक भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपके लिए पीडीएफ तैयार करवाई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, मुझे एक सेकंड दो, मैं जरा पीडीएफ लेके आता हूँ जहां मैं नोट्स लिख रहा हूँ, वो पीडीएफ आप मैं दिखाऊं आपको। हाँ जी एक सेकंड। चलिए देखिए साथियों, कुछ इस तरह से आपको पीडीएफ जो है देखने को मिलेगी। ये जो आपकी पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ मैं फिलहाल हैंड राइटिंग्स कर रहा हूँ, लेकिन फोन के माध्यम से इसको जो है टाइपिस्ट में बदल दिया जाएगा और आपके एकदम शानदार तरीके से जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वन लाइनर, जिनके शानदार शानदार आंसर लिखे हुए हैं। बहुत शानदार प्रैक्टिस जो है पीडीएफ में ये तैयार कर रहा हूँ, जो आपकी तैयारी में ये मान के चलिए बहुत ज्यादा जो है उपयोगफुल प्रयोग होगी, ठीक है। आप ये जो है, बाकी आपका कार्य ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को बहुत ज्यादा फैला दीजिए, ताकि साथियों हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम कह सकते हैं कि उन लोगों को जो है ये दिखा सके जो देखिए फायदा उठाकर ज्यादा कोर्स बेचते हैं। अभी देखना आप, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल है या पूरा प्लेटफॉर्म है, वो यही कोर्स कोई 1000 में, कोई 500 में, 700 में इस तरह से बेचेंगे, जबकि DFCCI रेलवे हिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत सीमित सिलेबस है। और ये मान के चलिए आप 45 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आप हमारी क्लास लिए हुए हैं तो 45 में से 45 क्वेश्चन आप बिना सोचे डायरेक्ट लगाओगे, भाई ये तो हमें पढ़ाया गया था, क्योंकि इतना सीमित सिलेबस है, बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। लेकिन ये सिलेबस जो है बहुत कम मिल रहा है, समझ रहे हैं, बहुत कम। मैंने देखिए, मैं आपको अपनी जो है बताऊं सीधी सीधी बात, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं एक आपका साथी हूं, आपका एक सहयोगी हूं, जो मैं आपको एक बेहतरीन सा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये ज्यादातर जो कंटेंट है वो रेलवे की वेबसाइट, DFCCIL की वेबसाइट और कुछ किताबें भी हैं। हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ठीक नहीं है देखिए किसी का भी नाम लेना, लेकिन कुछ इंग्लिश में बुक्स जो है इस समय पर, जिनमें से जो है मैंने इनको कलेक्ट करके क्वेश्चनों को बनाया है। और बहुत सारी थ्योरी जो है, आप थ्योरी बेस देखिए जाके, इसी पीडीएफ में आपको स्टार्टिंग में थ्योरी बेस मिलेगा। बहुत शानदार शानदार तरीके से मैंने जो है कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, बहुत विस्तार रूप से पढ़ाया है। अब वो भी क्लास ले लीजिए, इसी पीडीएफ में स्टार्टिंग में मिलेंगे आपको 32 क्लासें पढ़ी हुई, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।